Hello viewers, welcome in this video. In this video, we will see the topic making of Germany and Italy. Especially इस टॉपिक में हम लोग जर्मनी के फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, कैसे जर्मनी जो है एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ। तो जर्मनी, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या किसी कंट्री को आर्मी जो है एक नेशन में कन्वर्ट कर सकती है? मतलब किसी नेशन का आर्किटेक्चर एक आर्मी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देख सकते हैं। 1848 के बाद नेशनलिज्म पूरे यूरोप में जो है मूव कर रहा था और ये बढ़ रहा था डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन की तरफ। जबकि यहाँ हम बात करें कि नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट है वो बाद में कंजर्वेटिव्स ने काफ़ी प्रमोट किए। क्यों? क्योंकि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है किसी भी किंगडम को ज़्यादा पावरफुल बना सकता है, पावरफुल स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है और उसका जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है वो पूरे यूरोप में फैल सकता है। मतलब ये कंजर्वेटिव्स को भी समझ में आ चुका था कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट उनको पावर दे रहा है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, एक जर्मनी और एक इटली का एग्जाम्पल आता है, जिसको कि यूनिफाइड करके कैसे नेशन स्टेट बनाया गया। नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है वो मिडिल क्लास जर्मन में पहले ही स्टार्ट हो चुका था। 1848 में उन्होंने ट्राई भी किया था इसके लिए यूनाइट करने का, कि जो जर्मनी के जो डिफरेंट रीजन्स थे उसको यूनाइट किया जाए। जो पहले से 39 कॉन्फेडरेशन का बना हुआ था जर्मनी, उसको यूनाइट करके एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट किया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक इलेक्टेड पार्लियामेंट भी बनाया था। लिबरल्स का जो ये इनिशिएटिव था, हालांकि नेशन बिल्डिंग का, ये कामयाब नहीं हुआ था। इसको रिप्रेस्ड कर दिया गया था मोनार्की के कंबाइंड फोर्स से। कुछ मिलिट्री या कुछ मोनार्की ने इसको सप्रेस कर दिया था। साथ में मिलिट्री और मोनार्की को सपोर्ट किया था जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, जिनको कि जोंकर कहा जाता था, पर्सिया के। तो इन सब ने मिल करके लिबरल्स के इस प्रयास को कामयाब नहीं होने दिया। फ्रॉम देन, लेकिन उसके बाद खुद पर्सिया के लोगों ने जो है, पर्सिया का जो लीडरशिप था उसने जो नेशन को यूनिफिकेशन का जो आइडिया था उसको यूनाइट करने का भार उठा लिया। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ने। इसने जो है फिर से जो है जर्मनी को यूनाइट करने की सोची और यूनाइट करने से इनका फायदा ही होने वाला था। तो देखते हैं कैसे इसने यूनाइट किया। लिबरल्स के फेल होने के बाद ओटो वन बिस्मार्क सामने आया। उसने जो है पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से फिर से यूनाइट करना शुरू किया। लगभग 3 इयर्स में 7 वार्स उसने लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। और ये लड़ाई खत्म हुई पर्शियन विक्ट्री के साथ। मतलब ओटोमन बिस्मार्क की जीत हुई, पर्सिया की जीत हुई। और इसके बाद क्या हुआ कि यूनिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। जनवरी 1871 में पर्सिया किंग जो विलियम वन था उसको जर्मन एम्परर अनाउंस किया गया। एक सेरेमोनियल ऑर्गेनाइज किया गया था पैलेस वर्साई में। वहाँ पे उसको एज ए एम्परर अनाउंस किया गया। बिटरली कोल्ड मॉर्निंग था 18 जनवरी 1871। असेंबली ऑर्गेनाइज किया गया। इस असेंबली में कौन कौन आए थे? तो जर्मन स्टेट के प्रिंस को इनवाइट किया गया। आर्मी के सारे रिप्रेजेंटेटिव थे। पर्शियन मिनिस्टर, जो इम्पोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर थे, उनको इंक्लूड किया गया था, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो ओटोमन वन बिस्मार्क। तो इन सब को मिला करके गैदर किया गया। कहाँ पर गैदर किया गया? हॉल ऑफ मिरर्स में। और ये हॉल ऑफ मिरर्स था पैलेस ऑफ वर्साई में। यहीं पर नया जर्मन जो एम्पायर था उसको क्रिएट किया गया, उसको और उसका हेड बनाया गया कैसर विलियम वन ऑफ पर्सिया को। इस नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में जर्मनी के ऊपर जो है डोमिनेंस रहा पर्शियन पावर का, पर्शियन स्टेट के पावर्स का। जो न्यू स्टेट था उस पर काफ़ी फोर्स किया गया, करेंसी के मॉडर्नाइजेशन पे, बैंकिंग, लीगल और जो जुडिशियल सिस्टम था जर्मनी का, उन सबको मॉडर्नाइज करने पे। पर्शियन मेजर्स और जो प्रैक्टिसेस थे उन सबको ऑफन मॉडल माना गया और जर्मनी में जो है उसको इस्तेमाल किया गया। मतलब पर्सिया का सारा जो है कल्चर था वो
जर्मनी में यूज होने लगा। हियर यू कैन सी, ये है प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर इन हॉल ऑफ मिरर ऑफ वर्साइल। ये ऑटोन बॉन वर्नर ने बनाया था। एक्चुअली इसमें ये एक पेंटिंग थी जो कि 2.7 मीटर और 2.7 इसका लेंथ और ब्रेथ था, इसके हिसाब से ये बनाया हुआ था। इसमें दिखाया गया कि सेंटर में कैसर जो है विलियम वन खड़ा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्सिया भी है, पर्सियन आर्मी भी है, जनरल बॉन रून जिनका नाम था, और साथ में है बिस्मार्क। ये पेंटिंग गिफ्ट की गई थी बिस्मार्क को उसके 70th बर्थडे पर 1885 में। मतलब ये एज ए अचीवमेंट बिस्मार्क का था, जो कि एज ए गिफ्ट इस पेंटिंग के फॉर्म में किया गया था बिस्मार्क को। ये जर्मनी का मैप है उसकी यूनिफिकेशन के बाद 1886 से 1701 में। ये अलग अलग टाइम में है जो जोड़े गए। जैसे ये जो पार्ट है, ये पर्सिया का जो जितना ब्लू पार्ट है, ये पहले से पर्सिया के पास थे, 1886 के पहले थे। जो येलो वाला पार्ट है ये पर्सिया में शामिल किया गया ऑस्ट्रिया से जीतने के बाद, मतलब ऑस्ट्रिया को हराने के बाद 1886 में ये पर्सिया में शामिल हुए। उसके बाद 1887 में ये जो ग्रीन पार्ट है ये निकल गया था जर्मनी कॉन्फेडरेशन से। उसी तरह से ये ग्रीन पार्ट जो है 1867 में पर्सिया में ज्वाइन किया था, पर्सियन कॉन्फेडरेशन में ज्वाइन हुआ था। उसी तरह से आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं, ये साउथ जर्मन स्टेट है, इसने इसको ज्वाइन किया गया था जर्मन एम्पायर में बनाने के लिए 1871 में। और लास्टली जो कुछ आपको ये ब्लू से एरिया दिख रहा है, ये वो पार्ट है जो फ्रांस से जीत करके जर्मनी में शामिल किए गए थे। सो दिस वाज द यूनिफिकेशन ऑफ Germany. Now thank you for watching this video.